गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का जो टॉपिक था लिमिटिंग रिएजेंट, जिसके अंदर अपन ये देखा है कि रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अ लीस्ट अमाउंट, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट एंड कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जो अपनी रिएक्शन के टाइम में पूरा कंज्यूम हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन की लिमिट को डिसाइड करते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के टाइम में यू हैव टू टेक द यूनिट इन मोल। अब देखो उसके बाद में अपने कई सारे उस पर न्यूमेरिकल वगैरह देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस इन सोल्यूशन। रिएक्शन इन सोल्यूशन के अंदर देखो अपन को ये देखनी है कि किसी भी सब्सटेंस की जो अपन अमाउंट ले रहे हैं किसी के रेस्पेक्ट में लेनी है। रेस्पेक्ट में लेने से मेरा मतलब है कि रेस्पेक्ट में लेने से मतलब होता है कि मैं ये बोल रही हूँ, लाइक मैंने बोला 5 ग्राम सॉल्ट, तो इसके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है कि मैं आगे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से। अगर मैंने बोला है 10 ग्राम NaCl तो भी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। बट मैंने ये बोला है 5 ग्राम सॉल्ट इन 2 लीटर वाटर, देन किसके अंदर है, 2 लीटर वाटर के अंदर। अगर मैं उस वाटर की वाटर की अमाउंट को अगर कम ज़्यादा करती हूँ तो जो कंसनट्रेशन आएगी उस पर वेरिएशन आएगा। इसका मतलब ये होती है कि किसी भी सब्सटेंस की सोल्यूशन के अंदर अमाउंट को कैलकुलेट करना क्या होता है, कंसनट्रेशन होती है। द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन सोल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस की सोल्यूशन के अंदर जो कंपोजिशन होती है इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस टर्म्स दैट इज नोन एज कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन एक टर्म होती है विच डिफाइंस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन. Other words, concentration is a term which defines the quantity of substance present in the definite volume of the solution. कि कंसनट्रेशन एक टर्म होती है जो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को डिसाइड करती है कि गिवन डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर उसका कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है। द क्वांटिटी में बी प्रेजेंट इन ग्राम पर मोल हो सकता है, ग्राम पर वॉल्यूम हो सकता है। कि किसी भी सब्सटेंस की जब अपन क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कई सारी टर्म्स हो सकती हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मास होता है हमेशा किसी भी मतलब जब आप के पास में न्यूमेरिकल दे रखा हो और किसी भी मैथमेटिकल डिजिट के आगे यूनिट दे रखी हो तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए ध्यान रखें कि अगर किसी भी यूनिट के साथ में ग्राम और किलोग्राम दे रखा है देन आप ध्यान रखेंगे कि वो उसका क्या बताना चाह रहा है, मास बताना चाह रहा है। इसके अलावा अगर वॉल्यूम यानी उस यूनिट के साथ ml या फिर लीटर लगा हुआ है देन क्या पहचानेंगे कि उसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। कंसंट्रेशन जो होती है उसको 2 टर्म में डिफाइन कर सकें, ये भी हो चुका था। वेट यूनिट, केमिस्ट्री जो होती है मास को ही वेट और वेट को ही मास डिफाइन करती है। मास और वेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको 3 यूनिट्स देखनी है। ये जो मोलैरिटी होती है वो भी कैसी यूनिट होती है, W/W यूनिट होती है बेटा। इसको इंक्लूड करना आपको जस्ट ऊपर वाली में, फर्स्ट सेकंड और ये वाला हो गया थर्ड। ये किस में आएगा, W/W यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा वो आगे देखेंगे। वेट वॉल्यूम के अंदर आपको पढ़नी है मोलैरिटी। ये सारी की सारी टर्म्स क्या हैं उसको स्टार्ट करने के लिए देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के अंदर देखो मास परसेंटेज इज ए W/W यूनिट। W/W यूनिट मीन्स होता है सोल्यूट ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्राम एंड किलोग्राम वाइल ऑल्सो द सोल्यूशन मस्ट बी प्रेजेंट इन द ग्राम एंड किलोग्राम। बोथ यूनिट जो होंगी वो किसके अंदर होंगी, या तो ग्राम की टर्म में होंगी या फिर किस में होंगी, किलोग्राम की टर्म के अंदर आती है। मास परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए हम ये बोल सकते हैं द नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट इन द गिवन सोल्यूशन। और गिवन सोल्यूशन का आपको बेस कितना लेना है, 100 ग्राम लेना है। जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया है कि 100 ग्राम सोल्यूशन है जिसके अंदर 20 ग्राम कौन है, सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उसकी कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्ट में कितनी है। या फिर यूँ मान लो कि आपको एक क्लास है उसके अंदर मास परसेंटेज निकालना है। टोटल जितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स का वेट है 100 kg और बॉयज़ का वेट है 200 kg। आई वांट टू नो द गर्ल्स वेट परसेंटेज इज विद रिस्पेक्ट टू क्लास। तो आप क्या करेंगे, गर्ल्स का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। सिमिलरली यही करेंगे। एक सोल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा कौन होता है, सोल्यूशन। सोल्यूट और सोल्यूशन में आप जिसकी भी परसेंटेज निकालना चाह रहे हो उसका मास ऊपर आएगा, टोटल का नीचे, मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 100 से करते हैं। बिल्कुल सेम बात है। यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में बताने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि WA जो होता है इट डिफाइन द मास ऑफ सोल्यूट और WB मास ऑफ सॉल्वेंट।
डब्ल्यू बी से डिनोट किया है सॉल्वेंट के मास को और डब्ल्यू ए से डिनोट किया हमने सोल्यूट के मास को। तो अगर हम सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। और अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 100 सेम होती। लाइक एज एग्जाम्पल देखो 20 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम वाटर, कि एक सोल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम तो क्या आपके पास वाटर है और 20 ग्राम कौन है शुगर। कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूशन, उसका मास कैलकुलेट करना है। गिवन दैट द मास ऑफ शुगर डब्ल्यू ए इक्वल्स 20 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर इक्वल 80 ग्राम। टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। परसेंट ऑफ शुगर निकालना चाह रहे हैं जहाँ पे सोल्यूट जो है वो कितना है डब्ल्यू ए इक्वल कितना हो गया 20 अपॉन 20 प्लस 80 इंटू 100 इक्वल हो गया 20%। इसका मतलब ये है कि उस टोटल सोल्यूशन का 20% कौन है शुगर डिजोल्व है उसके अंदर। नेक्स्ट देखो 15 ग्राम NaCl वॉज डिजोल्व इन 150 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मास परसेंटेज। एक बार लोकल टर्म में देखें आप कि अब आपके पास कोई सोल्यूशन दे रखा है, उसके अंदर आपको 15 ग्राम तो NaCl मिला है और 150 ग्राम वाटर मिला है। उस बर्तन के अंदर 15 ग्राम NaCl भी होगा और 150 ग्राम वाटर भी होगा। टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 165। इस 165 में से NaCl का परसेंटेज कितना है तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ NaCl अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100। सिमिलर ऐसे ही किया, NaCl का गिवन मास कितना है 15 ग्राम दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है वो कितना है 150, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 165। तो 15 अपॉन 150 प्लस 15 इंटू 100 इक्वल आ गया 15 अपॉन 165 इंटू 100 इक्वल आ गया 9.09% आ गया। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है 9.09%। इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे अगर ये पूछता व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ वाटर, देन आप या तो चाहें तो इसको 100 में से लेस कर सकते हो और नहीं चाहो तो आप ये बोल सकते हो 150 अपॉन 165 इंटू 100। देन कंसंट्रेशन किसकी आएगी वाटर की आएगी विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। नेक्स्ट जो होप्स आपको फर्स्ट जो टर्म है वो समझ में आएगी कि मास परसेंट सोल्यूशन के दो पार्ट है, एक है सोल्यूट एक है सॉल्वेंट। जिसका मास पूछा है परसेंटेज पूछा उसका मास ऊपर टोटल नीचे और मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि अपन को परसेंटेज में आंसर निकालना है। सेकंड देखो मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स। सबसे पहली बात मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ। देखो सीधी सीधी बात यही है, मास परसेंटेज निकाले तो ऊपर भी मास आए नीचे भी मल्टीप्लाई 100 से। मोल फ्रैक्शन निकाला परसेंट कुछ नहीं है मल्टीप्लाई 100 नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है P/Q भिन्न के रूप में लिखना है तो फ्रैक्शन P/Q लिखते हैं। तो सोल्यूट अपॉन टोटल सोल्यूशन, जब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, जब सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल सोल्यूशन का मोल। बात ये आती है कि मोल कैसे निकालते हैं, तो देखो मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस A एंड B आर प्रेजेंट देन द नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड NaB। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर देखो अपन ये देख रहे हैं कि अब जब दो सब्सटेंस हैं उसके मोल्स को अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं Na और NB, देन मोल फ्रैक्शन आएगा XA इक्वल्स Na अपॉन Na प्लस NB और XB इक्वल्स आएगा NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पे Na जो होता है, अब बता रही हूँ मैं कि मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालते हैं WA अपॉन Ma, या फिर आप बोल सकते हो कि मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। कैसे, जैसे मान लो मैंने ये बोला है 20 ग्राम शुगर, इसका मतलब गिवन मास कितना है 20 और मोलर मास क्या बोला है शुगर, तो शुगर का मोलर मास अपन फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने बोला 40 ग्राम NaOH, तो 40 ग्राम गिवन मास है और मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी अमाउंट दे रखी है उसमें उसके मोलर मास को डिवाइड करके अपन सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे मोल में। तो पहले सोल्यूट का मोल निकालेंगे, देन सोल्यूशन सॉल्वेंट का मोल निकालेंगे, जिसका पूछा है उसका ऊपर रखेंगे, टोटल मोल्स नीचे रखते हैं। इसके लिए देखो एक पैक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एक जैसे NB निकाला है तो मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B, ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालते हैं। अब देखो मास अपॉन मोलर मास के बेसिस पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा है। पहली बात तो मोल फ्रैक्शन जो होता है ना
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, इट इज़ यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की भी यूनिट मोल है, नीचे वाले की भी यूनिट मोल है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले तो अपने देखी ये यूनिटलेस होती है। यूनिटलेस इसलिए होती है कि इसमें मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने देख लिया। दूसरा कमेंट इसके लिए याद रखना है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स 1 होता है, हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है ना, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल सब्सटेंस इन ए मिक्सचर इज 1। ठीक है ना, इस बात को हमेशा यूँ ही रखें कि एक यूनिवर्सल पॉइंट होता है कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी अगर कोई भी पूछता है तो हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1 होता है। देखो, ए मिक्सचर कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए, 0.2 मोल ऑफ बी, 0.3 मोल ऑफ सी, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी एंड सी। देखो, एक सोल्यूशन के अंदर आपको मोल 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 सबके दे रखे हैं, ए के मोल, बी के, सी के, यहाँ तक आई समझ बात। टोटल सोल्यूशन का निकालने के लिए तीनों का क्या कर दिया, सम करने पे कितना आया, 1। पहले भी हमने देखा है कितना सम आएगा, 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाह रहे हो, जिसका निकालना चाह रहे हो उसका ऊपर रखो, टोटल का नीचे रखो, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.5। इसके आगे यूनिट नहीं लगानी है क्योंकि ऊपर वाले की यूनिट भी मोल थी, नीचे वाले की यूनिट भी मोल थी, मोल से मोल कैंसिल हो गया, ये कैसा हो गया, यूनिटलेस हो गया। ठीक है, अब जैसे आपसे क्या निकलवाता, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देन 0.2 अपॉन 1, तो 0.2 आ जाता। सी की मोल फ्रैक्शन निकलवाता, 0.3 निकालते तो इससे 3 आ जाता। ठीक है, ये होता है मोल फ्रैक्शन। अब देखो नेक्स्ट आती है मोलैलिटी। ठीक है ना, मोलैलिटी, मोलैलिटी में आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, या फिर आप ये बोल सकते हो 1 किलो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं मोलैलिटी। ध्यान रखें, एक कंसंट्रेशन की सिंगल यूनिट होती है जिसमें नीचे सोल्यूशन नहीं आकर के सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। ठीक है ना, नीचे वाली यूनिट के भी क्या है, केजी, इसलिए W/W यूनिट थी, न कि V यूनिट थी। ठीक है, स्मॉल m इक्वल्स होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की जगह पे आपको मोस्ट ऑफ क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वाटर काम में लेना है, न कि टोटल सोल्यूशन को ऐड करके। एक सिंगल यूनिट होती है कंसंट्रेशन की जिसमें विद रेस्पेक्ट सॉल्वेंट निकाला जाता है, न कि सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो यूनिट है मोल्स, तो अपन ये देखा है कि मोल्स जो होते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए अपन ये निकालते हैं मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, अगर वो ग्राम में दे रखा है तो 1000 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, नीचे 1000 आएगा तो 1000 कहाँ हो जाएगा, ऊपर, तो डायरेक्टली उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। कब, जब नीचे वाली यूनिट किस में हो, ग्राम में हो। मैंने जो मास है, सॉरी मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, तो मास और अपॉन मोलर मास को अपन क्या बोलते हैं, मोल। तो मास ऑफ सोल्यूट को मैंने बोला ये, इसके अपॉन में था वो MA इंटू WB इंटू 1000, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसमें, 6.35 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 103.65 ग्राम सोल्यूशन, इसने बोला 3.65 ग्राम HCl प्रेजेंट किस में है, इतने सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। आपसे जब मोलैलिटी पूछा है तो पहली बात तो आपके दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको ये पता है पहले कि मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट के लिए आपको मास पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास दे रखा है जी, फॉर्मूला दे रखा है, इससे मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको विद रेस्पेक्ट सोल्यूशन नहीं लेना है, टोटल सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन दे रखा है तो उसमें से वापस इसको निकालो ताकि वाटर की या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आ जाए। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला रखा है MA अपॉन WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। ठीक है, HCl की अमाउंट कितनी दे रखी है, 6.35। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए टोटल में से 103.65 में से 3.65 निकाल दिया 100 ग्राम, इसका मतलब है सोल्यूशन में 100 ग्राम तो कौन है, वाटर है, और 6.3 ग्राम टोटल क्या है, सॉरी 3.65 क्या है, HCl टोटल मिलके सोल्यूशन इतना हो गया। ठीक है, अब देखो आपको जो दे रखा है गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास HCl का निकालोगे तो H के लिए एटॉमिक मास कितना होता है 1 और
Cl के लिए कितना होता है 35.5, टोटल मिलके 36.5 हो गया। तो मैंने ये गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम इंटू 1000 और इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद में आपको यूनिट आई है, ऊपर वाले की यूनिट है मोल, नीचे वाले की यूनिट है केजी, क्योंकि ग्राम को जब आपने 1000 से डिवाइड कर दिया था नीचे जो 1000 ऊपर आया तो वो ग्राम नहीं रहा है, ग्राम की बजाय वो क्या रह गया, किलोग्राम रह गया। अगर आपकी यूनिट नहीं याद रह पाई तो आप इसके आगे स्मॉल एम लिख सकते हो। किसी भी डाटा के आगे अगर स्मॉल यूनिट लिखी हुई है स्मॉल एम तो उसका एक ही मतलब होता है द गिवन कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन मोलेलिटी। ओके, मोलेलिटी में प्रेजेंट होगी वो, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। ये कह रहा है मोल्स ऑफ सोल्यूट ही लेने हैं, लेकिन किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मस्ट बी प्रेजेंट इन लीटर। If the volume of solution is present in ml, then we have to multiply the given formula with 1000. Then capital M equals moles of solute upon volume of solution in ml and multiply into 1000. नेक्स्ट अपन मोल्स को आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000, जब किस में हो, ml में प्रेजेंट हो। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि इसके रेस्पेक्ट में मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सब में आ रहा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में आया है वॉल्यूम का सोल्यूशन का वॉल्यूम, और लास्ट वाले के रेस्पेक्ट में क्या आया था, मास ऑफ सॉल्वेंट आया था। 2.8 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 200 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। क्या कहना चाह रहा है कि एक सोल्यूशन है कितना 200 ml है, उसका वॉल्यूम दे रखा है। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था किसी भी डाटा के आगे अगर ml लगा हुआ है तो किसको डिनोट करेगा कि उसका वॉल्यूम दे रखा है। 2.8 ग्राम इसका मतलब मास दे रखा है KOH का, और मोलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास दिए, इसका मतलब मास अपॉन मोलर मास करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1000 से। आपको KOH का मोलर मास जब कैलकुलेट किया तो कितना है 56 ग्राम पर मोल है और MA कितना दे रखा है, WA दे रखा है 2.8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 200 ml। KOH के लिए मोल निकालने के लिए 2.8 ग्राम को डिवाइड कितने से करेंगे, 56 से डिवाइड करेंगे अपन, है ना। 2.8 को डिवाइड कर दिया 56 से, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितना था 200 ml और ऊपर मल्टीप्लाई ml में इसलिए कितने से किया 1000 से। सारे को सोल्यूशन करने के बाद में अपन ने देखा 0.25 इसकी यूनिट आगे क्या लगेगी, मोल किस में प्रेजेंट है, वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। नहीं याद रहता है तो उस यूनिट के आगे आप क्या लगा सकते हो, कैपिटल M भी लगा सकते हो। दोबारा देखिए न्यूमेरिकल को, आपको ये दे रखा है कि मोलैरिटी क्या होती है, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लीटर में तब तो ठीक है, अगर ml में रहा तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मोल्स को आगे एक्सटेंड करके लिखा है तो आपने लिखा है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट को लिखा है WA अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 हो गया। न्यूमेरिकल जब दिया है तो आपको सोल्यूट का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, सोल्यूट का फॉर्मूला दे रखा है, तो मास अपॉन मोलर मास से पहले क्या निकाल लोगे, उसका मोल्स निकाल लोगे। जैसे ही मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे उसके बाद में आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखोगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको कितना दे रखा है 200, बट किस में प्रेजेंट है, ये ml में प्रेजेंट है, इसलिए इसका मतलब है कि गिवन फॉर्मूला को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो आपने पहले इसका क्या निकाला है, मोलर मास निकाला है, 56 आ गया। गिवन मास कितना दे रखा है 2.8, तो 2.8 अपॉन 56 रखेंगे फॉर्मूले में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है 200 ml दे रखा है, तो 200 ml के बाद में आप क्या करोगे 2.8 अपॉन 56 इंटू 1000 अपॉन 200, देन इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद में आपको यूनिट रखनी है मोल पर लीटर, अगर नहीं है तो आप याद रख सकते हो कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, मोलैरिटी RITY, और स्मॉल m क्या होती है, मोलैलिटी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में से बेस्ट यूनिट कौन है, स्मॉल m
एंड कैपिटल, दोनों में से बेस्ट यूनिट कौन है? मोलैलिटी इज द बेस्ट यूनिट। क्यों? इसमें ऐसा क्या बेस्ड है? तो ये जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है? मास पे बेस्ड होती है, जबकि ये किस पे बेस्ड होती है? वॉल्यूम पे बेस्ड होती है। और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो अपने कंसंट्रेशन नापते टाइम में अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आए तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसलिए हर टेम्परेचर पे इसका जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं आती। लेकिन मास जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता है, हर चीज़ में कांस्टेंट रहता है। तो किसी के साथ भी अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए मोलैलिटी इज़ द बेस्ट यूनिट दैन किसमें? मोलैरिटी में। इसी की लेक्चर के साथ में अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।